मैंने अपना कारोबार जब शुरू किया, मैंने कहा अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे ये कर रहा हूँ और तूने ही इसको चलाना है। सही है। तो मेरे अल्लाह ने इसमें खैर बरकत डाली है। बहुत से नॉर्मल इंसान हैं जिनके हाथ पाँव सलामत है लेकिन वो काम नहीं करते, वो भीख मांग रहे होते हैं रोडों पे। जी आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गिल। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी उसामा खालिद से। डिसेबिलिटी का पैदाइशी तौर पर शिकार हैं। उसामा ने हिम्मत ना हारी बल्कि अपने बलबूते पर घर के अंदर ही ड्राइंग रूम के अंदर खुद का कारोबार कर रहे हैं। मेरा नाम उसामा खालिद है और मैं पैदाइशी तौर पे ही जो डिसेबिलिटी का शिकार हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। और पहले मैंने ये काम शुरू नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे से भी ज़्यादा स्पेशल पर्सन है। पहली बात तो मैं माजूरी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये माजूर नहीं है, स्पेशल पर्सन है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं खुद ऐसे हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि जो मेरे से ज़्यादा है उनकी हिम्मत ना टूटे और वो अपने आप को कहीं कम ना समझे। इसलिए मैंने ये छोटा सा काम शुरू किया है इंशाल्लाह। और घर पे सारा दिन बोर होने की वजह से कुछ दोस्तों ने भी मेरा साथ दिया इस काम में और कुछ भाइयों ने मेरा सपोर्ट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया। कारोबार करने का ख्याल कैसे आया? अमूमी तौर पे लोगों ने रोका भी होगा कि यार ये तुम ना करो, मुश्किल होगा। पहले तो मैंने बनाई थी ये रोड के ऊपर शॉप। मेरे जो वाले साहब थे ना, उनके दोस्त थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप घर पे सारा दिन बोर होते रहते हो, आप हमारी शॉप में कोई सामान रख ले। तो फिर उधर मैंने सामान रखा तो उधर मेरे पास आने जाने का मसला हुआ क्योंकि भाइयों ने जॉब पे जाना होता था। और फिर कुछ मेरे भाइयों ने फिर मुझे मशवरा दिया, कुछ दोस्तों ने कहा कि आप बैठक में ये अपना सर्कल चला लो, अपना कारोबार शुरू करो। फिर मैं पहले तो बहुत डरता था कि बच्चे आएंगे मेरे से कुछ छीन के ले जाएंगे, ना मैं किसी के साथ जा सकता हूँ, ये सारे ख्यालात आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे भी मेरे साथ तावन करते हैं और वो आते हैं मुझे चीज़ दिखा के, पैसे दे के, फिर वो तसल्ली के साथ चीज़ लेके जाते हैं। आप किससे मुतासिर हुए या कोई ऐसी शख्सियत जो आप पे अपना शहर छोड़ गई हो? तो कोई ऐसा था कि जिससे आप इंस्पायर हुए कि यार मैंने ऐसा करना है, अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं फेसबुक पे देखता रहता था, मेरे ब्रदर सैयद उमैर शाह साहब जो टेक्ला के रहायशी हैं, उन्होंने माशाल्लाह तालीम याफ्ता भी हैं और उनके पास हुनर भी बहुत है। वो अपनी एकेडमी चला रहे हैं, ऑनलाइन एकेडमी भी संभाल रहे हैं। जब मैंने उनको देखा वो भी सिर्फ मेरी तरह ही हैं, उनका कद तो सेम मेरी तरह है, लेकिन उनके पास तालीम है, हुनर है। इसकी वजह से उन्होंने अपना काम जो है बहुत आसानी से शुरू किया, वो बैरून मुल्क भी जा चुके हैं। अच्छा। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने कहा जब ये मेरा भाई कर सकता है तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं उनसे यही सीखने को मिला कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये कदम उठा लिया। और मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि स्पेशल पर्सन के लिए अगर कुछ करना है ना तो वो उनके लिए कोई ये 3 काम लाजमी करे। वो कौन कौन से होने चाहिए? 3 काम ये है कि उनके लिए हुनर, तालीम या कोई कारोबार दिया जाए। ये गवर्नमेंट से मेरी अपील है। अच्छा उसामा खालिद, अगर मैं पूछूं कोई एक ऐसी ख्वाहिश 22 साल के नौजवान हो, खूबरू नौजवान हो कि यार अगर अल्लाह पाक किसी तरीके से ये पूरी कर देना तो बस समझो ज़िंदगी में सब हासिल कर लिया। जी मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं किसी तरह से अल्लाह का घर देख सकूं और ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी वालदा के साथ जाऊं अल्लाह के घर। उम्मीद करते हैं जी उसामा खालिद की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दी इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।